यानी वीवीआईपी कल्चर देखिए कि आम एक ऑटो वाले रिक्शे वाले के लिए हॉस्पिटल में बेड नहीं है, इन्होंने हाई कोर्ट में 5 स्टार होटल बुक कर दिया। तो जब ये पूरा मैसेज मीडिया में आने लगा कि हाई कोर्ट के कहने पे ये किया गया, इसके बाद जो है हाई कोर्ट इनको लतार लगाई कि मैंने आपको ऑर्डर नहीं दिया था कि जज के लिए 5 स्टार जो है होटल बुक किया जाए। तब ये जो इन्होंने हाई कोर्ट में जाके इनके वकील ने माफी मांगा है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे थे। यानी हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट को ये घूस देने की कोशिश कर रहे थे कि आप मेरे खिलाफ जजमेंट नहीं दीजिए, हम आपके और आपके परिवार के लिए 5 सितारा होटल को हम आपको हॉस्पिटल की तरह आपको दे देते हैं। तो ये जो है इतना घटिया काम कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के छवि को भी इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी तो डॉक्टर ने इनके नोडल ऑफिसर को फोन किया, इनका कोई नोडल ऑफिसर फोन नहीं उठा रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर, हॉस्पिटल के मालिक सब तड़प रहे थे, सब बोल रहे थे कि हमको ऑक्सीजन चाहिए। इन्होंने डॉक्टर को धमकी दिया कि अगर जो है तुम ये बोलोगे कि ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं तो तुमको जेल में डलवा दे। यानी डॉक्टर को बोले कि तू चुप रहेगा, लोग ऑक्सीजन से मरेंगे, लेकिन तुम ये नहीं बोलेगा कि लोग ऑक्सीजन से मरेंगे, नहीं तुमको एफआईआर करके तुमको जेल में डलवा देंगे। ये केजरीवाल जी का ऑफिसर डॉक्टर को धमकी देता है। एक न्यूज चैनल पे डॉक्टर रो के ये बात बता रहे थे कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और जब हम कंप्लेन करते हैं तो हमको धमकी दिया जाता है कि हम जेल में डाल देंगे। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करते हैं जो दिल्ली के एक एमएलए जिन्होंने शोएब इकबाल, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है कि अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, दिल्ली का माहौल इस वक्त बहुत बुरा है। इस पर चर्चा करते हैं शिवम पराशर से और चर्चा करेंगे चिदम्बरम के बयान पर, जिन्होंने कहा है कि अब देश की जनता को सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए। आपको बताते हैं शिवम पराशर क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो दिल्ली की सरकार को पहले कोर्ट से फटकार लगी, अब उन्हीं पार्टी के एमएलए कह रहे हैं कि अब दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। देखिए, इतने दिनों से जब अन्य लोग कह रहे थे दिल्ली का हालत खराब है तो उसको डिनाई किया जा सकता है, लेकिन अब जो है उनके पार्टी के अपने एमएलए जो दिल्ली के सबसे एक्सपीरियंस, सबसे अनुभवशील एमएलए हैं, वो बोल रहे हैं कि दिल्ली में हालत जो है बिल्कुल खराब है और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तो कोई दूसरा विपक्षी नेता बोलेगा, कहेगा राजनीति कर रहा है। भाई, आपके पार्टी का नेता का ये हाल हो गया है कि उसको आप बोलता है हमको एमएलए होने पे शर्म आ रहा है कि हम लोग को मदद नहीं कर पा रहे हैं। और हाई कोर्ट ने जैसे कोई मतलब बीजेपी कांग्रेस बोल रही थी तो केजरीवाल जी बोल सकते थे कि राजनीतिक आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसी बात खोली है। मैंने अभी हाई कोर्ट का जजमेंट में कोट कर रहा हूँ, अपने मन से नहीं, कोई भी जाके हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ सकता है। हाई कोर्ट ने बोला है केजरीवाल जी को कि आपकी गलती है। केजरीवाल जी को हाई कोर्ट ने बोला कि ऑक्सीजन जब सेंटर ने एलोकेट कर दिया तो टैंकर की व्यवस्था आपने क्यों नहीं किया। सेंटर का काम है, यानी मोदी जी का काम है कि वो एलोकेट कर देंगे कि दिल्ली को इतना ऑक्सीजन इस फैक्ट्री से मिलेगा। अब ये केजरीवाल जी का, योगी जी का, उद्धव जी का जिम्मेदारी है, तो उद्धव जी जो भी हो वो मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी है कि भाई आप ऑक्सीजन लाओ। सारे मुख्यमंत्री, योगी जी ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं जो मोदी जी ने एलोकेट किया, ये ऑक्सीजन नहीं मंगवा रहे थे और बहाना बना रहे थे मोदी जी पे। हाई कोर्ट ने बोला कि आप बच्चे हैं जो आपको मुंह में चम्मच दूध से पिलाया जाएगा, आपको स्पून फीडिंग करने, आपको जो है अभी टैंकर का व्यवस्था करके टैंकर मंगवाना चाहिए। हाई कोर्ट का एक लाइन और मैं कोट करता हूँ। हाई कोर्ट ने कहा है ऑक्सीजन पे तो इनको डांट लगाया ही है, जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, इसको लेके हाई कोर्ट ने बोला है कि जो ये मतलब हाई कोर्ट में जो इनका केजरीवाल जी का वकील है वो झूठ बोल रहा था कि सर हमको सेंटर जो है मात्र 2,500 मतलब इंजेक्शन दिया। जब हाई कोर्ट ने सारा डाटा को देखा तो 50,000 रेमडेसिविर सेंटर ने, मोदी जी ने केजरीवाल जी को दिया, लेकिन वो तो दिल्ली चलाने नहीं आएंगे। इस वैक्सीन को, इस इंजेक्शन को कैसे हर हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, ब्लैक मार्केटिंग से रोकना है, ये देखना तो केजरीवाल जी का काम है। हाई कोर्ट ने बोला कि आप अपने काम में असफल हैं, आप प्रशासक थे, फिर भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है। मैं हाई कोर्ट को ही कोट करता हूँ। इन्होंने एक घटिया काम ये किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। बात है, देखिए इन लोग के पास बड़े बड़े लॉयर हैं,
तो इन लोग पे अगर केस करता है तो ये लोग बेल करवा लेते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन है जनता को अवेयर करना, एजुकेट करना। इन्होंने हाई कोर्ट ने जब इनको फटकार लगाया तो इन्होंने जनता में एक मैसेज देने की कोशिश की कि हाई कोर्ट हमसे घूस मांग रहा है। इन्होंने जो नोटिस निकाला, इन्होंने ऑर्डर में लिखा, इनके प्रशासन अधिकारियों ने बोला, और मीडिया, इनके जो फ्रेंडली मीडिया चैनल है जिनको ये ऐड देते हैं, उनको उन्होंने, जैसे कई पकड़ाए भी हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे जो इनसे मिले हुए हैं, तो इन्होंने जो है केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट के जज के लिए 5 स्टार होटल बुक किया। यानी वीवीआईपी कल्चर देखिए कि आम एक ऑटो वाले, रिक्शे वाले के लिए हॉस्पिटल में बेड नहीं है, इन्होंने हाई कोर्ट में 5 स्टार होटल बुक कर दिया। कांग्रेस पार्टी इतने साल राज करा देश पे, उसके बावजूद 2 एम्स बना पाई, उस पर कोई चर्चा नहीं करता, बल्कि चिदम्बरम जी जो है आके देश की जनता को भड़का रहे हैं कि देश की जनता को अब सरकार के खिलाफ विरोध करना चाहिए। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये सिचुएशन राजनीति का नहीं था, सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन ठीक है, आप विपक्ष हैं तो मोदी जी को आप क्रिटिसाइज कीजिए। मोदी जी को आप इतने दिन से गाली दे रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 गाली क्रिटिसाइज करो। लेकिन जब आप ये कहते हो कि जनता को विद्रोह कर देना चाहिए, जनता को बगावत करना चाहिए, भाई आप डेमोक्रेसी को ही खत्म कर रहा है। बंदूक उठा लो, चल जाओ नक्सलवादी की तरह तुम भी लड़ो, जैसे नक्सलवादी हमारे जवान से लड़ रहे हैं। जब चिदम्बरम जी ये कहते हैं कि जनता को बगावत कर देना चाहिए, अरे भाई बगावत जनता कर देगी तो हो गया, तब तो डेमोक्रेसी ही खत्म हो गया। तो वो जनता को मैं जानता हूं कि उनके जैसे लोगों, गद्दार की बात जनता नहीं सुनती है, लेकिन अगर 2% लोग भी, 4% लोग भी सड़क पे उतर जाते हैं इस कोरोना में, तो क्या हाल हो जाएगा देश का। तो इस तरह के गद्दारी वो जो कर रहे हैं, चिदम्बरम जी को महाराष्ट्र नहीं सूझ रहा है। अगर उनको राजनीति करना है तो उनको मैं जवाब देता हूं, चिदम्बरम जी, गद्दार चिदम्बरम, सुनो, तुमको महाराष्ट्र नहीं सूझ रहा है, तुम देश की जनता को बगावत करने के लिए कह रहे हो, गद्दार विद्रोह करने के लिए। ये आदमी एक बार कश्मीर पे भी बोला था कि जनता, कश्मीर को अलग कर देना चाहिए। ये गद्दार एक बार, इसीलिए इसको आज मैं गद्दार कह रहा हूं, क्योंकि ये विरोध नहीं, ये बगावत की बात कर रहा है, विद्रोह की, ये देशद्रोह है। लेकिन वही है कि बड़ा वकील है, अगर इस पे केस कीजिएगा तो बेल करवा लेगा। लेकिन इसीलिए जनता को एजुकेट कीजिए ताकि जनता ऐसे लोगों को बाइकआउट करे, जनता अपने उंगली के पावर से ऐसे चिदम्बरम जैसे गद्दार लोगों को सही सबक सिखाए। ये जो चिदम्बरम है, इसको सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में आ रहा है, ये इसको नहीं दिख रहा है। अस्पताल में आग लगने से महाराष्ट्र में मौत हो जा रहा है, यानी ऑक्सीजन जा रहा है, सब कुछ ठीक है। मानिए एक अस्पताल में आग लग गया, फिर ऑडिट तो करो भाई, ऑफिसर को ऑडिट दो कि सारे डिस्ट्रिक्ट में जितने हॉस्पिटल है ऑडिट करवाओ। एक भी वहाँ जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, एक आग लगने के बाद दूसरा अस्पताल में आग लग जाता है। भाई मान सकते हैं पहला आग लगना एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन तुम इसका निकम्मापन है, तू हॉस्पिटल को ऑडिट नहीं करवा रहे हो, इसीलिए आग लग रहा है। जब 2G करप्शन हुआ था आप क्या कर रहे थे, जब कोल घोटाला हुआ क्या कर रहे थे, अगस्ता घोटाला हुआ क्या कर रहे थे, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ आप क्या कर रहे थे। तो मनमोहन जी से मेरा यही सम्मान पूर्वक, उनको सम्मान देते हुए मैं पूछ रहा हूँ, चिदम्बरम की तरह उनको मैं गद्दार नहीं बोल रहा हूँ, उनको सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि जब ये भ्रष्टाचार हुआ आपने क्या किया, आप इन सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर आपके हर सवाल के साथ मैं खड़ा रहूंगा और मोदी जी के खिलाफ आंदोलन में आपके साथ रहूंगा। लेकिन मनमोहन जी, रेस्पेक्टेड मनमोहन जी, आप ये जवाब दीजिए कि जब इस देश में 2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, आदर्श घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, आपके सुपर पीएम सोनिया गांधी और ये राहुल गांधी ने जब आपको कठपुतली बना के रखा था और नेशनल हेराल्ड घोटाला किया, जिसपे अभी दोनों बेल पे हैं, तब आपकी बोलने की शक्ति कहाँ चल गई थी मनमोहन जी? प्लीज रिक्वेस्ट है, जवाब दीजिए, फिर मैं आपके साथ चलूंगा मोदी जी का विरोध करने। जी सर, एक एजेंडे के तहत सिर्फ अगर यूपी में घटना हो रही, यूपी में ज़्यादा मौतें हो रही हैं तो वो दिखाया जा रहा है, 200 कुछ मौतें हो रही है तो वो बिल्कुल ऐसे हाईलाइट करके हर जगह दिखाया जा रहा, हर नेता उस पर बात कर रहा है। पर वही जब महाराष्ट्र में इतनी मौतें हो रही हैं, जहाँ पर महाराष्ट्र में हद से बुरा हाल है, दिल्ली में हद से बुरा हाल है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। उस पर वहाँ के लिए, दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए पीएम जिम्मेदार और यूपी और गुजरात के लिए सीएम जिम्मेदार। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य जो है ये राज्य का विषय है, थोड़ा भी संविधान पढ़ा होगा तो वो जानता होगा, लेकिन है क्या, 70 साल तक एक परिवार का दरबारी पत्रकार बन गया है। विधि पत्रकार जो है
ये 70 साल तक इसको पोसते आया है। जी। उस परिवार के प्रति कुछ पत्रकार वफादारी दिखाते हैं क्योंकि उनको बंगला दिया है, उस पत्रकार को रुपया दिया है, उसको लोन दिया है कांग्रेस पार्टी, तो स्वाभाविक है वो पत्रकार जो है उसके प्रति वफादारी दिखाएगा ही। जी। लेकिन जनता ये देख रही है कि अभी जो क्या हालत महाराष्ट्र का है, पूरे देश का हालत है। अभी राजनीति का विषय नहीं, अभी राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं तो इनको जवाब देना जरूरी है कि भाई तुमको महाराष्ट्र नहीं सूझ रहा है जहां कांग्रेस गठबंधन है, राजस्थान नहीं दिख रहा है, पंजाब नहीं दिख रहा है, छत्तीसगढ़ नहीं दिख रहा है जहां सबका बुरा हाल है। आधे के लगभग केस तो यहीं से आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में सही से कंट्रोल किया जाता तो महाराष्ट्र के बाहर केस नहीं फैलता। अभी जो ये सेकेंड वेव आया है इसमें महाराष्ट्र के लोग नहीं, उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं, कांग्रेस गठबंधन जिम्मेदार है। अगर सही से कार्रवाई किया होता तो कोरोना इतना देश में नहीं फैलता। इसमें जो है, आपने पत्रकारों की बात करी तो पत्रकार एक ऐसे भी हैं जो लखनऊ को लाशनऊ तो बोलते हैं पर मुंबई पर बात नहीं करते, दिल्ली पर कुछ नहीं बोलते, और उन पत्रकार को आप भी अच्छे से जानते हैं। देखिए वो जो आपने बोला लोग समझ जाएंगे, मैं बता देता हूँ लोग को। जो ये ब्लैक स्क्रीन वाले पत्रकार कहिए, 4 अक्षर वाले चैनल के पत्रकार कहिए, ये जो दलाल है इसको जो है अभी भी ना इसको राइम सूझ रहा है। लोग की मृत्यु हो रही है, इसको जो है ये अभी भी दलाली कर रहा है, इसको मतलब अभी कविता बना रहा है। अब महाराष्ट्र में उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में कुछ नहीं। भाई पत्रकार का क्या कम है? दो आप योगी जी को गाली, लेकिन उद्धव पे भी तो कुछ बोलो। तो उस समय ये चुप्पी साध लेते थे, जनता ने इनको बाइकआउट कर दिया है। इनको अब कोई नहीं देखता है। इस देश का सबसे कम व्यूअरशिप वाला चैनल है, तो ऐसे लोगों पे अब बोलना ही बेकार है।